इस जेब में भी हैं और इसमें भी हैं और चारों जेब में भर के रखे हैं। तो हमारे लिए खिलौने, लेकिन इनके लिए खजाना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं उठ चुका हूँ। आज थोड़ा लेट उठा था, 9 बज गए हैं। अब जा रहा हूँ दूध लेने। ये पड़ोस में अंकल आ जाते हैं नीचे, उनके यहाँ जा रहा हूँ दूध लेने के लिए। आज लेट इसलिए उठा क्योंकि आज मेरी बेटी की भी छुट्टी थी। पता चल जाता ना कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी है। उस रात को हम लेट ही सोते हैं मूवी वूवी देख के। दूध लेकर के मैं आ चुका हूँ वापस। अब करने जा रहा हूँ दूध गर्म। और ये रहे लियो लिली, मस्ती कर रहे हैं दोनों नीचे। मुझे बनाना शेक पसंद है ठंडा, तो मैंने इसको ब्लेंड करते टाइम डाल दिए इसमें आइस क्यूब 2, क्योंकि अभी दूध मैं गर्म कर रहा हूँ तो दूध मैं इसको बाद में मिक्स करूँगा। पहले मैं इसी को कर देता हूँ गर 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 गर। मैं कर रहा हूँ भी साफ सफाई। मेरी बीवी और बच्चे रहे हैं सो, और मैं जगाना भी नहीं चाहता क्योंकि आज छुट्टी है। वैसे भी बेचारी सो नहीं पाती है क्योंकि रात का खाना, दिन का खाना, दोपहर का खाना, ये करो, कपड़े धो, बर्तन धो, 36 काम होते हैं। एक दिन उसको सुकून से मिलता है। और बेटी भी मेरी 2 महीने की है, तो वो भी रात को जग जग के सोती नहीं बिल्कुल भी। वो भी जगती रहती है पूरी रात। 2 बजे उठ जाएगी, 2:30 बजे उठ जाएगी, तो लगभग उसकी नींद पूरी ही नहीं होती कभी। उस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि उसको ना ही जगाऊँ, आराम से अपनी नींद पूरी कर ले। जब मन होगा उठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार, मिल बांट के काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। रहता अकेला हूँ मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ, तो कौन करेगा दूसरा। कोई तो करने वाला है नहीं, तो इससे अच्छा खुद ही कर लो। उसको भी सपोर्ट हो जाता है, घर भी साफ हो जाता है। क्योंकि साफ सफाई किसको बुरी लगती है। साफ सफाई करके पूजा वूजा करूँगा, फिर देखता हूँ कुछ नाश्ते वास्ते का इंतज़ाम करके। जब तक उठेगी तो ठीक, नहीं तो मैं भी पढ़ के सो जाऊँगा। और क्या काम ही क्या है। संडे के दिन, संडे नहीं है सॉरी, आज आए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती, उस वजह से स्कूल की छुट्टी। और कल गए थे हम आराध्या के हॉस्पिटल। नहा धो के हो गया तैयार, वो बजे रहे हैं सुबह के 10। और अभी मेरे बीवी बच्चे भी उठ गए हैं। आराध्या भी उठ चुकी है, अनाया भी उठ चुकी है और उसकी मम्मी भी उठ चुकी है। ये रहे तीनों, आराध्या। और यहाँ हमारी खिड़की से सुबह बहुत सही धूप आती है। इसकी कान की कल हमने करवाई थी पियर्सिंग, मतलब कान छिदवाए थे इसके। और कान छिदवाने के बाद कितनी प्यारी लग रही है। ये दिखो, दूसरा कान दिखा, ये देखो, दूसरा वाला दिखा बेटा, ये देखो। और अभी ये 5 साल की हुई भी नहीं है। अभी इसका जन्मदिन आएगा 25 मई, तब होगी ये 5 साल की। इसकी मालिश हो चुकी है और अब ये कर रही है नौटंकी। अब इसको गोदी में आना है ना। वो आना है। हाँ, क्या हो बच्चा, अब अच्छा लग रहा है पापा की गोदी में? अच्छा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है अब? अभी बज रहा है दोपहर के लगभग 11:30 बज गए हैं। और मेरी वाइफ कपड़े धो रही है और मैं इधर जीने के पास बैठा हुआ हूँ। मेरी छोटी बेटी सो रही है और बड़ी बेटी अंदर खेल रही है कुत्तों के साथ। और मैं इधर आया, मैं सोचा क्योंकि अंदर कपड़े धुल रहे हैं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वीडियो बनाऊँगा। मेरे पास माइक पर आवाज़ का सीन होगा, इस वजह से वीडियो बना। कोई आया है नीचे, सफाई वाला आया था, तो वही मुझे लगा कौन आ गया, वही देखने के लिए नीचे गया था मैं। और
घर के अंदर वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, मतलब वॉशिंग मशीन चलती है तो आवाज़ तो बहुत ज़्यादा आती है और माइक है नहीं मेरे पास तो सुनाई तो देगा नहीं कुछ भी, तो इससे अच्छा मैं बाहर आके रिकॉर्ड कर लेता हूँ। हम अकेले ही रहते हैं यहाँ पर, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और 2 डॉग्स। हमारा छोटा सा घर है जिसके अंदर हम सारे के सारे रहते हैं। जब तक मेरी वाइफ कपड़े धो रही है मैं सोच रहा हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी कर लेता हूँ, मतलब कुछ, क्योंकि 11:30 हो गए हैं, तो बच्चे भी भूखे हैं, मैं भी भूखा हूँ, वाइफ भी भूखी है, तो सोच रहा हूँ मैं तब तक खाना बना लेता हूँ और फिर खा पी के फिर मिलते हैं आपसे। लौकी और आलू की सब्जी बना रहा हूँ अभी मैं, और मेरी वाइफ कर रही है साफ़ सफाई घर की, वो कर रही है कपड़े धो रही है और छोटी वाली बेटी मेरी रो रही है वहाँ पे और बड़ी वाली को नहला रही है वो। तो कोई भी फ्री नहीं है, सारे के सारे काम कर रहे हैं, टीवी चल रही है, बच्ची सो रही है, मैं खाना बना रहा हूँ। बड़ी वाली छोटी वाली बेटी को नहला दिया उसने, उसको लिटा दिया, अब बड़ी वाली को नहला दिया, साथ में कपड़े भी धुल रहे हैं। मैंने सोचा लगी हाँ खाना भी बना लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि का जो सारा काम वही करने लग गई तो करते करते हो जाएगी रात, क्योंकि अकेले इंसान का बचता है। अनाया को सुलाते सुलाते ये खुद भी सो गई। गृहस्थ जीवन कभी आरामदायक नहीं होता, हमेशा ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है हर रोज़, कभी कुछ करो कभी कुछ करो, कोई ना कोई काम रहता है। खाना बन चुका है और मैंने भी शाखा को उठा दिया है और हम दोनों अब खाना खाने जा रहे हैं एक साथ में। रात का थोड़ा हलवा बचा हुआ था, मैंने उसको दोबारा गर्म करके उसमें थोड़ा दूध डाल के अच्छे से बना दिया दोबारा। मैंने बनाई थी आम की चटनी। अभी आम का सीज़न आ चुका है, कच्चे आम मिलते हैं दिल्ली में, तो मिल रहे हैं अभी। मैंने आम की चटनी बना ली थी। हमारे घर में हर टाइम कोई ना कोई चटनी अवेलेबल रहती है। कभी धनिया की चटनी तो मैं ख़त्म ही नहीं होने देता, मतलब एक दिन ख़त्म हुई अगले दिन फिर ला के बना देता हूँ। और फिर आम की चटनी क्योंकि अच्छी लगती है, क्योंकि खट्टा खट्टा होता है, बहुत अच्छी लगती है। तो धनिया और आम की चटनी और थोड़ा सा दही रखा है, दही वही मिला के अब हम खाने जा रहे हैं खाना खाने के बाद हम बाहर निकल गए। हम गए थे डॉक्टर सोनू हॉस्पिटल। उन्होंने मिस्टेक कर दी थी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी थी और डिस्चार्ज पेपर में, जिसकी वजह से हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। आराध्या को शिकंजी पसंद थी तो हमने रुक के एक बार जगह शिकंजी पी और शिकंजी पीने के बाद हम सीधा घर वापस आ गए। अभी मैं गया हुआ था ये डॉक्टर सोनू हॉस्पिटल अपने बच्ची को लेकर, क्योंकि उन्होंने गड़बड़ी कर दी थी डॉक्यूमेंट्स में। जो गड़बड़ी ये थी कि डेट ऑफ बर्थ बच्चे की गलत लिख दी थी डिस्चार्ज पेपर में, मतलब जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ सही लिखी थी, पर डिस्चार्ज पेपर में डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी थी और एडमिशन टाइम भी गलत लिख दिया था, मतलब किस टाइम एडमिट हुए थे वो भी गलत था। तो अभी आशा वर्कर को मैंने वो जब डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो उसने कहा कि ये गड़बड़ी है और इस वजह से इशू हो सकता है आगे, तो इसके लिए हम चेंज करवाने के लिए गए हुए थे वहाँ पर। रात के 11 बज चुके हैं और मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों सो गई हैं। ये रही आराध्या और अनाया दोनों, ये। और आराध्या के जब हम कपड़े चेंज कर रहे थे उसको हम पहना रहे थे, मतलब नाइट ड्रेस में बेसिकली उसको कंफर्टेबल कपड़े पहना रहे थे। तो उसकी जीन्स की पैंट हमने उतारी तो उसकी जीन्स की पैंट में देखो खजाना मिला मुझे। इस जेब में भी खजाना है, इसकी प्लास्टिक की है ABCD, और इस जेब में भी है 1 2 3, इस जेब में भी है और इसमें भी है, और चारों जेब में भर के रखे हैं। तो हमारे लिए खिलौने हैं लेकिन उनके लिए खजाना है। बच्चे घर पे होते हैं, जब शोर शराबा करते तो गुस्सा तो आता है, पर जिस दिन चुप हो जाते हैं ना उस दिन बहुत दुख लगता है। आंसू आ जाते हैं, मतलब पहले दिन जब मैं इसको स्कूल छोड़ने गया, स्कूल छोड़ा ना, तो रोया तो नहीं मैं, पर हाँ आंसू जरूर थे।
मतलब निकले नहीं आंसू, बट हाँ मन में आ चुके थे। मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी स्कूल छोड़ के आने की। मतलब गेट पे ही थोड़ी देर रुका मैं, स्कूटी स्टार्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर उस दिन मुझे बहुत टाइम लगा। दिल में फील हुआ वो, मतलब बहुत अजीब लग रहा था, बहुत बता नहीं सकता यार क्या फीलिंग थी जब कभी अपने बच्चे को छोड़ के आओगे ना स्कूल फर्स्ट डे। मैं तो बाप हूँ, मैं तो फिर भी हैंडल कर लेता हूँ। विशाखा तो रो रही थी। वो तो मतलब रेडी थी, हर 5 मिनट में घड़ी में टाइमर देख रही है, टाइम देख रही है, टाइम हो गया क्या, लेने चलें क्या, लेने चलें क्या। वो रो रही है, मैं बात कर रहा हूँ, विशाखा रो रही है पीछे। तो बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी कुछ चीज़ें नहीं होती, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। बच्चे परेशान करते हैं, बहुत करते हैं। मैं भी डांट देता हूँ, मार देता हूँ, पर बाद में बुरा लगता है क्यों किया ऐसा। नहीं करना चाहिए था, बच्चे ही तो है। बुरा तो बहुत लगता है। चलो इन्हीं बातों के साथ वीडियो को एंड करते हैं। गुड नाइट, अब अगली वीडियो में मिलते हैं।